साक्षी गली न्यूज। दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन चालू है। माहिम की गली गलियों में इलेक्शन की धूम है। आपको बता दें ये कोई एमपी का इलेक्शन नहीं, एमएलए का इलेक्शन नहीं, कोई कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं। ये हो रहा है इलेक्शन एक मस्जिद के लिए, मस्जिद की ट्रस्टीशिप के लिए, जिसमें देवबंदी सेक्शन और जो बरेली सेक्शन है वो डिवाइड है। हम आपको बता दें ये अंजुमन इस्लाम स्कूल है। यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। मस्जिद जो है, मस्जिद का जो ट्रस्ट का नाम है उनको माहिम मस्जिद, स्पेशली सुन्नी मस्जिद बोलते हैं, माहिम मस्जिद बोलते हैं। आप देख सकते हैं माहौल, पुलिस पूरी सिक्योरिटी वक्फ बोर्ड ने आज इंतजाम किया है। माहिम की हर गलियों में जो है वो गली में जो है इलेक्शन की धूम लगी है। इस इलेक्शन में 3000 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने पहले अप्लाई करा था, उनका लिस्ट में नाम आया हुआ है और 13 कैंडिडेट है। मैं आपको उसके बारे में सब चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर औरतों लोग का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ जेंट्स अलाउड है इस इलेक्शन के लिए। और देख सकते हैं आप यहाँ पर लाइन देखिए। मैं समझता हूँ ना ही एमपी, ना ही एमएलए, ना ही कॉर्पोरेटर इलेक्शन में इतनी लाइन लगती है और लोग इतने शिद्दत से लोग इतना वोट देने आते हैं। आप देख सकते हैं इस लाइन का सबूत। भाई फातिमा भाई बिनते काजी अब्दुल करीम मस्जिद ट्रस्ट है। हाई कोर्ट में मैटर था, अपोजिट पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में गई थी। अपोजिट पार्टी यानी देवबंदी सेक्शन जो है वो जो है हाई कोर्ट में गया था, मगर तारीख नहीं आने की वजह से कोई उसमें मसला नहीं आया, इसलिए वक्त कोर्ट नहीं हो पाया। और आज की तारीख में यहाँ पर इलेक्शन किया जा रहा है। माहिम की गलियों में जो है हमने पूरा सब किया। लोगों ने अपना फिंगर दिखा के बताया, उंगली दिखा के इलेक्शंस का बताया। तो हर गली में पूरी माहिम में इलेक्शन की धूम चल रही है। यहाँ पर भाई फातिमा बिनते काजी अब्दुल करीम मॉस्क ट्रस्ट के 13 कैंडिडेट जो है के लिए इलेक्शन हो रहा है। अभी हम आपको एक इलेक्शन की खासियत बता दें। ये इलेक्शन एक तरफा हो रहा है क्योंकि जो सामने की पार्टी थी, जो देवबंदी पार्टी थी, जो इसके पहले की ट्रस्ट थी, हाईकोर्ट में गई और ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इलेक्शन को जो है फिलहाल बॉयकॉट कहा है। क्योंकि कल रात को हमारी उनसे बात थी तो उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं करा है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो अपोजिट पार्टी बरेली सेक्शन, उनके लोगों का इलेक्शन आपस में ही खाली इलेक्शन हो रहा है कि कौन सा मेंबर रहेगा, कौन ट्रस्टी रहेगा, ये वो इलेक्शन है। बाय डिफॉल्ट जो है बरेली सेक्शन वाले लोग जो हैं, अब जो है देवबंदी जो मैं आपको बता दूं मैं नाम क्यों ले रहा हूँ। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, कैसा डिवाइड होते हैं लोग और कैसे मजहब के जो सब सेक्शंस रहते हैं उनमें जो है एक जो दरार होती है वो आप उसको यहाँ से, मैं ये कहने से नहीं डरूंगा कि ये जो इलेक्शन है ये और जो है देवबंदी और बरेली सेक्शन का बहुत बड़े दरार का सबब बनने वाला है। क्योंकि जो आज ये चालू हुआ है इलेक्शन, यहाँ पर मुस्लिम सेक्ट के जो सब सेक्शन है देवबंदी और बरेली, उसको डिवाइड जो है वो खुला दिख रहा है। कोई कहे नहीं कहे, हम ओपन कहते हैं इसको। अभी देखते हैं आपको यहाँ पर ये बात आपको समझना जरूरी है कि देवबंदी फैक्शन जो है वो यहाँ पर इलेक्शन में हुआ, यानी वन साइड इलेक्शन है, यानी बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर है यहाँ पर मस्जिद ट्रस्ट। इनके यहाँ पर जो है भाई फातिमा भी जो सुन्नी ट्रस्ट है उनके ही हाथ में आने वाली, मगर वो 13 जन की सीट है तो 15 है ना, कितने इलेक्शन है? 15 देश में से एक रिजेक्ट हो गया और एक ने ना आपस में ही हो रहा है। बात करते हैं भाई, आपका नाम? मोहम्मद अनवर। आप इलेक्शन कैंडिडेट? जी। आपने वोट डाले? जी बिल्कुल। और किसने? आपने डाले? आसिफ भाई ने भी वोट डाल दिया। भाई आपका? और किसने वोट डाला भाई? वोट डाला है भाई? ये देखो ये वोट डाले, ये वोट डाल दिए। किसको वो क्या वोट डाले आपने? क्या वोट, क्या समझ में आ रहा है आपको इस वोट के बारे में? ये जो हमारे सुन्नी के हिसाब से है ना, वो हिसाब से हमने इनको सपोर्ट के लिए किया। अच्छा, क्या कहना है, क्या वोटिंग चल रही है इधर, किसको वोट डाला? अभी आप किसको भी डालें आपको मैं यहाँ पर नहीं मैं ये क्या इलेक्शन के बारे में मालूम है, इसके मस्जिद के इलेक्शन के बारे में आपको क्या पता? कुछ भी नहीं मालूम मेरे को, मैं वोटिंग करने आ गया बस। ठीक है, एक मिनट मैं आपके पास भाई। कब से खड़े हो आप? एक जो आधा पौना घंटा हो। मैं आपको बता दूं अंदर लाइन इतनी बड़ी, हम अंदर ऐसे ही गए थे कि उसी ने रोका नहीं तो हम भी घुस गए थे। बाद में रोका तो हम वापस आ गए। वहाँ पर इतनी लंबी लाइन है तो हमने शायद कॉर्पोरेशन और दूसरे इलेक्शन में भी जो है ये नहीं करा। बात करते हैं यूसुफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, आपने वोट डाले ना? आपका दिखाया ना हमने? जी यूसुफ भाई का भी देख लो। आप कैंडिडेट हो? यस सर, मैं कैंडिडेट हूँ। आइए ना भाई, आप भी कैंडिडेट हो। थोड़ा सा मुख्तसर बताएंगे इस इलेक्शन के बारे में? सर ये इलेक्शन एक्चुअली कोई देवबंदी और बरेली का नहीं है। पहला तो आपको ये बता दो, ये इलेक्शन है मैनेजमेंट के लिए। जो वहाँ का मैनेजमेंट था उससे हम लोग आज 14 साल से इशू चल रहा था हमारा। फिर 2014 में हमारे को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया
कि वक़फ़ में जाओ, वक़फ़ को ऑर्डर आया, वक़फ़ को ऑर्डर आया, बराबर। वक़फ़ ने 2 साल हमारी हेयरिंग ली। उसके बाद वक़फ़ ने हमको ऑर्डर दिया कि आप इलेक्शन करो, जो यहाँ के चुनिंदा लोग हैं वो मैनेजमेंट चलावे। कोई देवबंद और कोई बरेली का इशू नहीं है इसमें, सिर्फ मस्जिद का मैनेजमेंट का इशू है। जो मिस मैनेजमेंट हो रहा था उसके लिए हम लोग वहाँ पे लफड़ा कर रहे थे कि भाई मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, और वो वजह से हम लोग ने इलेक्शन लिए कि ताकि मैनेजमेंट हमारे को सही चले। और जो अल्लाह का घर है, वक़फ़ एक अल्लाह की चीज़ है और अल्लाह का घर है, यहाँ किसी के कोई की जायदाद नहीं है। आज हम भी है, कल हमारी जगह कोई दूसरा आएगा। हम चाहते हैं कि कोई भी होवे। हमने तो उनको बोले कि आप कंटेस्ट करो, उन लोग ने कंटेस्ट के लिए मना करे, Boycott किया उन्होंने। बाइकआउट करे। तो दूसरे 2 लोग आए कि हम कंटेस्ट करते हो, उन लोग ने कंटेस्ट करे। अब इसमें से जो 11 लोग चुन कर आएंगे वो मस्जिद का ट्रस्ट वो तो चलाएंगे, इस इलेक्शन को मानते नहीं, हाईकोर्ट में चैलेंज किए। वो चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, और जो भी हाईकोर्ट का ऑर्डर रहेगा हम उसको फॉलो करेंगे। हम आज से 14 साल से हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आज भी हम लॉ एंड को मेंटेन करेंगे। और हम लोग कोई ऐसा कौम के लिए या कोई मुसलमानों में आपस में ना इत्तेफाकी नहीं हुई, हम लोगों का काम कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। और हम लोग जैसा लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमको कोर्ट बोलेगी उसको हम फॉलो करें। और जो हमको वक़फ़ ने ऑर्डर दिए कि आप इलेक्शन करो, तो हमने इलेक्शन कराए। और इलेक्शन में आप देख रहे हैं माशाल्लाह जो तादाद है, जो आ रहे, अगर वो भी आते तो उनको भी अब उतना ही चांस मिलता। अब वो नहीं आए, बाइकआउट करे, तो उनकी मर्जी है। जी, मुझे एक लॉ जानना था कि लेडीज का नाम इसमें नहीं है, तो क्या मतलब ये वक्फ बोर्ड का लॉ है या कुछ ऐसी वोट नहीं जो हमें आएंगे, खाली मुस्लिम जेंट्स खाली जानकारी के लिए पूछ खाली जेंट्स लोग मुस्लिम वोट देंगे, क्योंकि मस्जिद में जो है मुस्लिम जेंट्स लोग जाते हैं, इसलिए उन लोगों ने मुसलमान जेंट्स लोग का बोला। अगर वो बोलते लेडीज का है तो हम लेडीज भी करते। आपका नाम? जी मोहम्मद अनवर। आप कौन सी अंशु भाई कौन सी पोस्ट के लिए खड़े हो, क्योंकि अलग अलग होगी ना तो पोस्ट। नहीं, हमारा कोई पोस्ट खाली नहीं बोर्ड के है। लिए अलग। हम लोग एक बोर्ड आएगा, बोर्ड के बाद हमारा एक एजेंडा होगा, एजेंडे में लेंगे कि कौन सा वो आपस का अंदर इंटरनल होगा। जैसे भी आपने बताया, आपने खुद देखा कितना पीसफुली इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन तो और लोग चाहते थे, ये लोगों की तादाद ये बता रही कि लोग चाहते थे कि मैनेजमेंट चेंज हो। जो मैनेजमेंट इतने से चल रहा है, हम बिल्कुल पूरे कानून का पालन करते हुए वहाँ का जो ऑर्डर है कोर्ट का, उसके मुताबिक काम रहा है। जी, एक थोड़े दिन पहले बहुत प्रोपोगेंडा चला था, हमने भी सामने अमीन सोलकर साहब से इंटरव्यू लिया, आपने देखा होगा। तो उस टाइम एक प्रोपोगेंडा चला था कि भाई लोग आए हुए मस्जिद में सुन्नी को ये करने के लिए, कोलाबा, बाइकल्ला, साउथ मुंबई। आपने इतना टाइम में कभी हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रोपोगेंडा नहीं देखा होंगे। कौन थे वो लोग जो प्रोपोगेंडा कर रहे थे? अब वो सामने वाले ट्रस्ट थे, जो ट्रस्टी लोग थे, उन लोग ने प्रोपोगेंडा करे। नहीं, वो तो ये अपना ये आप लोग किस सेक्शन वाले कर रहे थे क्या? नहीं, हमारे कोई सेक्शन वाले नहीं करे। मुझे भी आया था, मैं तो खुद शौक हो गया था, मुझे आया था कि भाई अपन आइए, आप जरा आइए वोट डालने के लिए। तो मैं बोला अरे भाई नहीं, वोट डालने के लिए तो हम सबको बुला रहे तो अभी तो ये मुंबई खाली माहिम 16 का अलाउड है। हैं। हमारे 16 के लिए हम लोग अलाउड करें। हम आपको एक जानकारी दे दें कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन 16 के लिए बहुत ऐसे मस्जिदों का अगर इलेक्शन हुआ तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ के लोगों को फैसला करेंगे, यही लॉ है। बिल्कुल इलाके के लोग जो है, जो बॉम्बे 16 के हैं, माहिम 16 के, जो है उन्हीं को इख्तियार है वोट डालने का। उसके अलावा दूसरे को किसी को इख्तियार नहीं है। और दूसरी बात, हम लोगों ने किसी को ऐसा नहीं कहा, किसी बाहर से किसी को नहीं बुलाया, ना ही हमने किसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने पीसफुली किया, हमने कानून का पालन किया। अदालत का जो और पुलिस का बहुत ताउन रहा, बहुत अच्छा ताउन रहा और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और यहाँ अवाम जो है वही चाहती थी। अवाम की तादाद आपको बता रही है कि अवाम चेंज चाहती है, क्योंकि इतने दिनों से मैनेजमेंट का मसला चला, तो मैनेजमेंट का चेंज करना है। अभी भाई ने सुबह ने कहा कि भाई ये देवबंदी और बरेली का नहीं है। कोई मसला नहीं, सुनिए मेरी बात, मेरे उस पर एक सवाल होता है कि आपकी जो 13 मेंबर खड़े हुए हैं, तो एक ही कमेटी के मेंबर, उसमें कितने देवबंदी कितने बरेली है? देखिए, इसमें ना ही कोई देवबंदी ना कोई बरेली है। मैं आपने जितने खड़ा की जी, कोई इसमें देवबंदी बरेली नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, कोई हमारा इसमें वो नहीं है। हम लोगों ने जो है अपने हिसाब से मैनेजमेंट चेंज करना है, उसके हिसाब से आए। वहाँ का मैनेजमेंट बराबर नहीं, वहाँ के लोकल लोग, सारे लोग, माइन के लोग हमारे साथ में, वो चाहते हैं चेंज, और ये अदालत का पालन करते हैं, वो चेंज कर रहे हैं। अच्छा, कल को अगर सुबह आइए भाई, आप डालिए वोट, बताइए क्या देखिए भाई बोलिए सर। ऐसा दिखाते हो जी। इसमें भाई अगर कल को 6 तारीख को वापस से अगर बोर्ड पे आ गया, नहीं तो आगे कभी ना कभी तो हाई कोर्ट में आएगा, कभी ना कभी तो हाई कोर्ट में आएगा। तो इस इलेक्शन को जिन्होंने बॉयकॉट किया, इन्होंने चैलेंज किया, वो तो बोलेंगे कि हम तो क्या री इलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हाई कोर्ट बोला कि नहीं ये तो जो ऑर्डर देगा सर, हम लोग उसके लिए एक्सेप्टेड है। हम लोग उसके लिए ऐसे ही होना चाहिए। अगेंस्ट नहीं जाएंगे हाई कोर्ट के, हम लोग कोई उन लोगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम हमेशा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। हमारी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं या लोगों को गलत गाइडलाइंस कर रहे हैं। हमारे को जो हाई कोर्ट ऑर्डर देगी
6 तारीख को हम सही लोग बात। एक्सेप्टेड करेंगे। आज 15 साल के बाद जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, आज इतने सालों के बाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसी का पालन कर रहे हैं। उसके बाद भी वो कहीं जाए तो ठीक, हम कानून के हिसाब से चलेंगे, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं। जी बराबर बात है जी। मैं ये, आप रहवासी हो यहाँ के? अब मैंने तो ये कहा अभी थोड़े दिन पहले कि हम इलेक्शन में सब जगह घूमते हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में घूमते हैं, एमपी इलेक्शन में घूमते हैं और एमएलए इलेक्शन में घूमते हैं, इतनी गर्दी हमने कहीं देखी नहीं है। ये अच्छा काम है और नेक काम है। आपने इसके पहले एमएलए एमपी इलेक्शन में वोट डाले? डाले ना, बोल रहा क्योंकि मुसलमान परसेंटेज बहुत कम होता है ये। नहीं, ये मुसलमान अरे कोई बता सकता है? आसिफ भाई, ओ आसिफ भाई, अरे आसिफ भाई बता सकते हो कितनी परसेंट वोटिंग हुई है? परसेंट वोटिंग हुआ है, पूरा होएगा 3000 वोटिंग? हम लोग के तो कोशिश है कि जितने वोटर है सब आए ले। आप देख रहे हैं लाइन सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइन लगी है, ऐसा नहीं है कि अभी से, ये सुबह से यही चालू है। तो कोई बता दें कितना परसेंटेज वोटिंग है? अभी मेरे हिसाब से 70% या 80%, यानी शाम तक पूरा हो जाने तो वाला। शाम तक पूरा 100% इंशाल्लाह वोटिंग होगा, अल्लाह ने चाहा तो। ऐसा कुछ भी अभी एक बात बताइए, जैसे कि बहुत सारे मसले चल रहे हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, वर्ल्ड में चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल स्वीडन में कुरान जलाया गया, तो उसकी खबर अभी हम लोग डालने वाले हैं। और बाकी तो पुलिस प्रोटेक्शन में जलाया गया, यानी एक आदमी कुरान जला रहा है, उससे परमिशन लिया था स्वीडन गवर्नमेंट से कि मैं कुरान जला रहा हूँ, और स्वीडन गवर्नमेंट ने पूरा परमिशन दी। पुलिस खड़ी थी बीच में, खड़े रह के कुरान जला रहा था, लाइव था। इस्लामिक फोबिया का पूरा वर्ल्ड में ये चल रहा है। अगर यहाँ पर या कहीं पर भी हम आपस में मसलक में लड़ते रहें तो वहाँ के लिए एक एकता कैसे दिखाई जाएगी? ये सर आपकी बात सही है। हम लोग ने जो मैनेजमेंट ट्रस्टी है उन लोगों के साथ कम से कम 4 से 6 बार बैठ के बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन लोग एक्सेप्टेड नहीं कर रहे। माफ़ी चाहता हूँ इस वक्त वो सवाल कर रहा हूँ, मगर ज़रूरी है। नहीं, वो जरूरी है। हिंदुस्तान में इस्लाम की, हिंदुस्तान में जो मुसलमान और इस्लाम की जो है बुनियाद मिटाने की कोशिश की जा रही है, पूरे वर्ल्ड में बुनियाद मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप सही बोल रहे हैं, हमारे में इख्तलाफात थोड़े बहुत है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। चाह तो हमारा कोई ऐसा, वो भी हमारे भाई लोग हैं, हमारे कोई उनसे ऐसी कोई इंटरनली नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ मैनेजमेंट का इशू है जो हम नहीं चाहते थे कि वो नहीं हुए, और उन लोग उस पर अपना एक ईगो हर्ट ले लिए, और ईगो हर्ट दिन में नहीं चलता है, क्योंकि अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर में अगर आप ईगो हर्ट लेके चलोगे तो वहाँ कुछ काम नहीं होगा, इसलिए ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। और हम 1 बार नहीं, हम 10 बार अगर हमारी गलती होगी हम उनको सॉरी भी बोलेंगे, और अगर हम लोग ये इस्लाम बैठेंगे इंशाल्लाह हम लोग कभी ऐसा नहीं होगा। और वो हमारे भाई लोग हैं, हमारा ऐसा उनसे कोई ऐसा पर्सनल बैर नहीं है, ना पर्सनल है, हमारे साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं, कुछ वो इशू नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी हम अगर जीत भी आए तो उनको हर वक्त वेलकम करेंगे कि आप भी आइए, और आप भी अल्लाह का घर है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोग तो एक मुतल्ली करके रहेंगे, आज है कल नहीं है, कल अल्लाह को आप भी आइए, आप भी साथ में रहिए, हमारे साथ में काम करिए, हम कब मना कर रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको, अगर वहाँ से हमको हटा दिया, मगर हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। और ये रूल है कि 100 मीटर के अंदर जो है, आप देखिए पुलिस सिक्योरिटी दोनों तरफ है, अंदर भी बहुत सारी सिक्योरिटी है। और यहाँ पर जो है ये सिर्फ लाइन इतनी नहीं है, अंदर से 1 2 3 4 ऐसा करके लाइन गई है। तो कितना हो गया? 50% हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 50% हो गया। तो 6 बजे तक की वोटिंग है, 6 बजे तक की वोटिंग है, अभी लाइन लगी, इंशाल्लाह 6 बजे तक वाइंड अप हो जाएगा। 1300 बाकी दलवा देंगे भाई वोट, मतलब सबको ला के ऐसा कोशिश की जा रही है। पब्लिक खुद दिल से आ रही है, नहीं है, खुद से आ रही है, हम क्यों लावे? अवेयरनेस तो होना चाहिए ना, अवेयरनेस। अगर खुद ही आ रही पब्लिक, किसको? अच्छा, ये 3000 लोगों ने लिस्ट बनाई थी, पहले अप्लाई किया था। ये वोटिंग कुछ अलग किस्म की है, आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। जरा आसिफ भाई बताओ ना कैसे? राशन अपना आधार कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड पहले आधार कार्ड रजिस्टर कर लेता आदमी मस्जिद पे, रजिस्ट्रेशन जैसा होता है वैसा डेमोक्रेटिक वे पे इलेक्शन हो रहा है, पीसफुली हो रहा है, पुलिस भी साथ में, माइम की पब्लिक जैसा चाहती है इंशाल्लाह वैसी रिजल्ट आएगा। मेरा बोलने का ये मतलब था ना, दलवा देंगे मतलब लोगों को आगाह करके। दलवा देंगे तो इसी भी नहीं कर सकते, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। नहीं, वो गलत स्टेटमेंट है, दलवा देंगे नहीं, पब्लिक खुद अपने। नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने ये कह रहा था। सही है, ये जो सब और आके डालेंगे लोग जो इतने खड़े हैं, जो है अभी पब्लिक खाने के टाइम के लिए रुकी थी, अभी खाना ना खा के फारिग हो गई है। अभी इंशाल्लाह 6 बजे तक के पूरा वैसे भी संडे सुबह सब लेडी उठते हैं। नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सुबह की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो भी हमारे भाई है, अगर हमारे से कोई गलती हुई है तो उन्होंने कहा कि हम उनसे बैठ के भी इख्तलाफ करने को तैयार है। अब बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अभी भी ऐसी कोई गलती नहीं है, हम दोनों भाई है और रोज मिलते हैं और मोहल्ले के लोग हैं। इंशाल्लाह जो भी इलेक्शन आएगा मैंडेट वो भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।